जहां पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं वो है लार्ज विक्स। कई बार मार्केट में कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तब हमें बड़ी रेंज वाली कैंडल बनती हुई दिखती है। लेकिन जैसे जैसे कैंडल क्लोज होने के करीब आती है, इसका शेप बदल जाता है और ये एक पिन बार कैंडल बन जाती है। शुरुआत में जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होती है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कैंडल लगती है, लेकिन जैसे ही बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं तो ये कैंडल लार्ज विक वाली पिन बार बन जाती है। ये विक उन ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करती है जो अब लूजिंग ट्रेड्स में फंस चुके होते हैं। जितनी लंबी विक होती है उतना ही ज्यादा सिग्नल मिलता है कि मार्केट में गलत डायरेक्शन में ट्रेड लिया गया था। जैसे मान लीजिए प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचता है और एक रनिंग कैंडल इस लेवल को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। जैसे ही प्राइस रनिंग कैंडल में इस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां पे रनिंग कैंडल में बाइंग कर चुके होंगे। लेकिन जैसे ही बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं, जो कैंडल एक लॉन्ग रेंज ग्रीन कैंडल लग रही थी, वो क्लोज होने तक एक बड़ी अपर विक वाली पिन बार बन जाती है। अब ये विक बताती है कि जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे बाइंग किए थे वो फंस चुके हैं। जब प्राइस इनके अगेंस्ट मूव करता है तो ये ट्रेडर्स लॉस से बचने के लिए अपनी पोजीशन क्लोज करना चाहेंगे। जैसे ही प्राइस थोड़ा और नीचे आता है, लूजिंग बायर्स अपनी ट्रेड्स एग्जिट करने लगते हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर और बढ़ता है। अगर आप इस विक एरिया के पास सेल एंट्री लेते तो ये एक अच्छा ट्रेड होता, क्योंकि जो ट्रेडर्स पहले बाइंग में फंसे थे वो अपनी लूजिंग पोजीशंस यहीं क्लोज करते, जो आपके ट्रेड को मोमेंटम देता। इसी तरह से बिग प्लेयर्स पहले एक लॉन्ग रेंज कैंडल दिखाते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड लें। फिर वो उस कैंडल को पिन बार में कन्वर्ट कर देते हैं और मार्केट को रिटेलर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं। अगर आप लार्ज विक्स और पिन बार्स को समझना सीख लें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां रिटेल ट्रेडर्स फंस रहे हैं और वहां पर आप स्मार्ट एंट्री ले सकते हैं। यह एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको मार्केट मैनिपुलेशन और ट्रैप्ड ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझने में मदद करेगी। थर्ड सिचुएशन जहां पे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं वो है फेक आउट। फेक आउट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के यू पार या नीचे जाता है, लेकिन फिर से वापस उसी लेवल के अंदर आ जाता है। ये मूवमेंट मार्केट में कई ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर देता है और उनको गलत डायरेक्शन में फंसा देता है। ऐसी सिचुएशंस में बिगिनर्स और रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट को जेन्युइन समझकर ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स इसका फायदा उठा लेते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि ई के सपोर्ट लेवल पर प्राइस आता है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन किया है तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन जैसे ही बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहां पर सेल कर देते हैं, अगली ही कैंडल में प्राइस फिर से इस लेवल के अंदर आ जाता है। अब जितने भी रिटेलर्स ब्रेकडाउन पर सेल किए थे वो सभी ये सोचने लगते हैं कि प्राइस अगर उनके एंट्री लेवल के पास आ जाए तो वो अपनी लूजिंग ट्रेड्स को ब्रेक इवन के पास एग्जिट कर दें। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा भी उनके एंट्री लेवल के पास जाता है, सारे सेलर्स जिन्होंने फॉल्स ब्रेकडाउन देखकर सेल किया था अपनी लूजिंग पोजीशंस एग्जिट करने लगते हैं। इसकी वजह से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कैंडल्स के बिहेवियर को देखते हुए ट्रैप्ड ट्रेडर्स के ऑपोजिट साइड के ट्रेड में एंटर करें, क्योंकि जहां पर ट्रैप्ड ट्रेडर्स अपनी लूजिंग पोजीशन एग्जिट कर रहे होते हैं, वहीं से प्राइस में एक बड़ा मूव आता है। इस समय बिग प्लेयर्स भी मार्केट को ट्रैप्ड ट्रेडर्स के ऑपोजिट ले जाने का फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमें एंट्री करने के लिए ऐसे ही एरियाज को टारगेट करना चाहिए जहां पर ट्रैप्ड ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे होते हैं। फोर्थ सिचुएशन जहां पर आप एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं वह है डायरेक्ट ब्रेकआउट। जब हम चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को बिना किसी रिटेस्ट के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, तो वहां पर कई रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर आता है और इसे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से सीधा ब्रेकआउट कर देता है।